दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब उसका साथ दे रहे हों, बल्कि तब होता है जब उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि युद्ध तलवार से ही नहीं, युद्ध शब्दों से भी लड़े जाते हैं, युद्ध चालाकियों से भी लड़े जाते हैं, और सबसे बड़े युद्ध बिना लड़ाई के ही जीत लिए जाते हैं। आज मैं आपको वही गुप्त रास्ता बताने जा रहा हूँ कि दुश्मन से कैसे निपटा जाए, और बिना लड़ाई, बिना शोर, बिना हथियार और बिना झगड़े के। कभी सोचा है, जब कोई आपकी इज्जत पर वार करे, जब कोई आपको नीचा दिखाए, जब कोई आपका अपमान करे, तो गुस्से में उठकर चिल्ला देना, मारपीट कर लेना, गाली गलौज कर लेना, ये सब आसान है। लेकिन असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी इज्जत को गिराए बिना अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए सामने वाले की अकड़ तोड़ दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो बिना लड़े जीत ले वही सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि बिना लड़ाई जीती गई जीत आपके दुश्मन को वही चोट पहुंचाती है जहां उसे सबसे ज़्यादा दर्द होता है, उसकी आत्मा पर। जब कोई आपका अपमान करे तो आम इंसान तुरंत पलटवार करता है, लेकिन समझदार इंसान उल्टा तरीका अपनाता है। वो सामने वाले को जवाब देने की जगह अपने आप को मजबूत बना लेता है। वो चुप रहकर ऐसे मौके का इंतजार करता है जब उसका काम, उसका व्यक्तित्व और उसका मौन ही सामने वाले का जवाब बन जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद अपने शब्दों में उलझ जाता है, खुद जलता है और खुद अपनी औकात दिखा देता है। सोचो, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आप जितना गुस्सा करोगे उतना ही वो अपने आप को विजयी महसूस करेगा। लेकिन अगर आप हंस कर टाल दोगे, चुप रहोगे या बस एक ठंडी निगाह डाल कर निकल जाओगे, तो आपके अंदर की शांति और आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। ये उल्टा तरीका है। लड़ाई मत करो, बल्कि अपनी खामोशी से उसका दिल तोड़ दो। अब बात आती है उस वक्त की जब कोई आपके साथ छल या कपट करे। धोखा देना आजकल आम बात है, लेकिन धोखे का सीधा बदला लेना हर बार समझदारी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति छल करता है वो खुद ही अपने जाल में फंसता है। बस उसके समय का इंतज़ार करो। आप उसकी सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच को छुपाने वाला कितना भी कोशिश कर ले, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। आपके धैर्य का परिणाम यह होगा कि लोग खुद आपके दुश्मन के असली चेहरे को पहचानेंगे और आपको और ज़्यादा सम्मान देंगे। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो याद रखो, कोई भी इंसान किसी को नीचा तभी दिखा सकता है जब सामने वाला खुद अपने आप को छोटा समझने लगे। और आपके भीतर आत्मविश्वास है तो सामने वाले के शब्द आपके लिए सिर्फ हवा की तरह होंगे। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप में आत्मबल है तो आपका शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो आपको गिरा नहीं सकता। और जब आप उसे नज़रअंदाज करते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते, तो आपके अंदर की शक्ति उसे सबसे बड़ा धक्का देती है। ये भी एक उल्टा तरीका है। दुश्मन से लड़ाई मत करो, बल्कि उसकी बातों को महत्व ही मत दो। कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब अपने ही शत्रु बन जाते हैं। वो लोग जिनके लिए आपने मेहनत की, जिनके लिए त्याग किया, जिन पर भरोसा किया, वही अगर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यही वक्त असली तपस्या का होता है। जब अपने ही आपके दुश्मन बन जाए तो उनसे उलझो मत, उनसे बहस मत करो, बस अपने काम से जवाब दो। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े योद्धाओं और नेताओं के खिलाफ उनके अपने ही खड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने बिना लड़ाई के अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धियों से उन्हें जवाब दिया। जब दोस्त ही दुश्मन का रूप ले ले तो चोट और गहरी होती है। लेकिन समझदार वही है जो ऐसी स्थिति में भी अपने आप को संभाले। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, मगर बदला मत लो। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है।
जो आपको छोड़ गया है वो खुद एक दिन अपनी गलती पर पछताएगा। आप बस अपनी राह पर चलते रहो। आपका बढ़ता हुआ कद, आपकी मेहनत और आपकी सफलता ही आपके गिरे हुए दोस्तों को सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। अब सोचो, जब कोई आपकी इज्जत पर वार करे, आपके चरित्र पर उंगली उठाए, तो क्या करना चाहिए? क्या आप हर किसी को जवाब देने निकल पड़ोगे? नहीं, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं, इज्जत कभी शब्दों से साबित नहीं होती। इज्जत हमेशा कर्मों से कमाई जाती है। अगर कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंकता है तो कीचड़ आपके नहीं, बल्कि उसके हाथ गंदे होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि शांत रहकर और भी ज़्यादा रोशनी की तरह चमकना है, क्योंकि रोशनी चाहे कितनी भी गंदगी के बीच क्यों न हो, वो चमकना नहीं छोड़ती। दोस्तों, असली ताकत इस बात में नहीं कि आप कितनी ज़ोर से लड़ते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी चुपचाप और कितनी चालाकी से जीतते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा रास्ता है उसे अपने आप में ही डूबने देना। आप बस इतना कर दो कि उसे आपकी मौजूदगी से जलने दो, उसे आपकी खामोशी से टूटने दो और उसे आपकी सफलता से पिघलने दो। यही उल्टे तरीके हैं। जब कोई आपकी बेइज्जती करे, आप चुप रहो। जब कोई छल करे, आप समय का इंतज़ार करो। जब कोई नीचा दिखाए, आप नज़रअंदाज करो। जब अपने ही दुश्मन बन जाए, आप अपने काम से जवाब दो। जब दोस्त ही धोखेबाज बन जाए, आप दूरी बना लो। जब इज्जत पर वार हो, तो आप अपने कर्मों से चमको। ये सारे उल्टे रास्ते लड़ाई से ज़्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि दुश्मन से निमटने के लिए हमें तलवार चाहिए, ताकत चाहिए या ऊंची आवाज़ चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान अपनी बुद्धि, धैर्य और मौन से काम लेना जानता है, उसे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शेर को अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी ही सबको डराने के लिए काफ़ी होती है। उसी तरह जो इंसान खुद पर काबू रखता है और दुश्मन से बिना लड़े जीतना सीख जाता है, उसकी आभा ही शत्रु को तोड़ देती है। आइए अब गहराई से समझते हैं कि ये उल्टे तरीके ज़िंदगी में कैसे काम आते हैं। जब कोई आपको बार बार बेइज्जत करे, आपकी इज्जत गिराने की कोशिश करे, तो आपका पहला कदम होना चाहिए अपनी खामोशी को बनाए रखना। दुनिया सोचती है कि खामोश इंसान कमज़ोर है, लेकिन असल में खामोश इंसान सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसके पास इतना आत्मविश्वास होता है कि उसे किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। उसकी ज़िंदगी का हर काम, उसका हर एक कदम ही उसका जवाब होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर कोई आपको गालियाँ दे रहा है और आप भी उसी अंदाज में गालियाँ देने लगो तो फ़र्क कहाँ रहा। लेकिन अगर आप मुस्कुरा कर खामोश रह जाओ, तो सामने वाले को सबसे बड़ी जलन होगी। वो सोचेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसे तोड़ने के लिए और ये इंसान टूटा ही नहीं। यही तो उल्टा तरीका है दुश्मन के हथियार को उसी से पलटना। अब ज़रा उस स्थिति पर गौर करो जब कोई आपके साथ छल करे, धोखा दे। धोखा इंसान को भीतर से जला देता है, लेकिन याद रखो, जो इंसान आपको धोखा देता है वो असल में आपको नहीं, खुद को धोखा दे रहा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धोखा देने वाला इंसान कभी टिकता नहीं, उसकी जड़ें खुद ही खोखली हो जाती हैं। इसलिए बदले की आग में मत जलो, उसे समय पर छोड़ दो। तुम चुप रहो, तुम काम करते रहो। एक दिन समय उसका असली चेहरा सबके सामने लाएगा और तब तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद उसकी असलियत पहचान लेंगे। और अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए? सबसे आसान तरीका है
उस इंसान को नज़रअंदाज करना। दुनिया में हर किसी की ज़ुबान पर ताला नहीं लगाया जा सकता। लोग बोलेंगे, बकवास करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें समझना है कि जो ऊपर चढ़ रहा है उसी को नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। पेड़ पर सिर्फ उसी फल पर पत्थर फेंका जाता है जो मीठा और रसदार हो। अगर लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें परेशान कर रहा है। इसलिए नीचा दिखाने वालों की परवाह मत करो। जितना वो बोलेंगे उतना ही तुम्हारा कद बढ़ेगा। अब बात करते हैं जब अपने ही शत्रु बन जाएं। ये सबसे दर्दनाक स्थिति होती है, क्योंकि अपने ही जब सामने खड़े हो जाते हैं तो चोट और गहरी होती है। लेकिन समझदार वही है जो इस चोट को सहकर भी आगे बढ़े। इतिहास गवाह है कि भगवान राम को भी उनके अपने लोगों ने तकलीफ दी, पांडवों को उनके ही रिश्तेदारों ने छल से सताया और चाणक्य को भी अपने ही लोगों से अपमानित किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या वो बैठकर रोए? क्या उन्होंने हर किसी से लड़ाई की? नहीं। उन्होंने धैर्य रखा, सही समय का इंतज़ार किया और अपने कर्मों से अपने शत्रुओं को धूल चटा दी। दोस्तों, जब दोस्त ही दुश्मन का रूप ले ले तो तकलीफ़ और भी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में भी हमें यही सोचना चाहिए कि जिसने हमें धोखा दिया उसने अपनी औकात दिखा दी। हमें उसकी असलियत जानने का मौका मिला। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई दोस्त आपका साथ छोड़ दे तो उसका शोक मत करो, उसका शुक्रिया करो, क्योंकि उसने आपको बता दिया कि वो आपके लायक ही नहीं था। ऐसे दोस्तों से दूरी बना लो और उन्हें अपने बढ़ते कदमों से जवाब दो। तुम्हारी तरक्की ही उनका सबसे बड़ा बदला बनेगी। और जब कोई आपकी इज्जत पर वार करे तब सबसे अहम बात है कि आप शांत रहकर अपने कर्मों से जवाब दो। याद रखो, इज्जत हमेशा कर्मों से बढ़ती है, शब्दों से नहीं। लोग चाहे कितना भी कीचड़ फेंक लें, अगर तुम्हारे कर्म साफ हैं तो वो कीचड़ छू भी नहीं पाएगी। बल्कि जितना लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे उतना ही लोग तुम्हें और जानने की कोशिश करेंगे। और जब सच सामने आएगा तो तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। यही असली जीत है। बिना लड़े, बिना बोले, बिना झगड़े जीती गई जीत। अब दोस्तों ज़रा सोचो, अगर हर इंसान इन उल्टे तरीकों को अपनाने लगे तो उसकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जान जाएगा कि हर हालात का हल लड़ाई नहीं होता। कभी कभी जीतने के लिए हार माननी पड़ती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। कभी कभी मुस्कान ही सबसे बड़ी चोट होती है और कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा बदला होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए उसका खून बहाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ देना ही काफ़ी है। जब आप उसकी उम्मीद के उल्टे बर्ताव करते हैं तब वो खुद अपने जाल में फंसता जाता है। अगर वो गुस्से की उम्मीद कर रहा है और आप चुप हो जाते हैं, अगर वो लड़ाई चाहता है और आप मुस्कुरा देते हैं, अगर वो धोखा देना चाहता है और आप चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, तो उसे सबसे बड़ी हार मिलती है। यही उल्टे तरीके हैं जो बिना शोर के, बिना हथियार के और बिना लड़ाई के दुश्मन को हरा देते हैं। राधे राधे।